morning, dear students. My name is Purita Dwivedi and I will teach you computer. In our previous classes, we learned about the internet. Today, we are going to start our new chapter, that is chapter number 9, and chapter name is Cyber Threats and Security. Topic to be studied are: first one is malware, second is types of malware, and third is cyber security. First, we will discuss about malware. The term malware is a combination of two words, malicious and software. दो वर्ड्स हैं, malicious and software. इन दो वर्ड्स से मिलके हमारा क्या बना है? malware. malicious means harmful and software means program. malicious का मतलब क्या होता है? harmful या फिर हम लोग danger भी कह सकते हैं, और software का मतलब होता है program. Hence, malware refers to a various kinds of harmful, unsocialized or instructive software that are written and developed to create mischief or hurt the users. तो malware जो है वो एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप्ड होता है या फिर क्रिएट होता है यूज़र्स को हर्ट करने के लिए, मीन्स परेशान करने के लिए. मान लीजिए आपने कोई फाइल सेव करके रखी है कंप्यूटर में और बाई चांस उसमें कोई वायरस आ जाए या कोई चीज़ मतलब कुछ भी हो जाए, सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाए, तो आपकी फाइल्स भी डिलीट हो जाती हैं. तो वो क्या होता है, अपने आप जो यूज़र रहते हैं उनको परेशानी होती है ना. तो मालवेयर भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके कारण लोगों को परेशानियाँ हो सकती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर आर वायरस, ट्रोजन्स, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, स्पैम एंड सो ऑन. और मालवेयर के बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि वायरस है, ट्रोजन्स है, वॉर्म्स है, स्पाईवेयर है, स्पैम, ये सब क्या है? हमारे टाइप्स ऑफ मालवेयर है. नेक्स्ट इज़ हाउ डू malicious सॉफ्टवेयर स्प्रेड. malicious सॉफ्टवेयर कैसे फैलता है? Any malicious software is specifically designed to spread from one system to another. जो भी malicious software डिज़ाइन किया जाता है या डेवलप होता है वो इस तरीके से फैलता है, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भी फैल सकता है. इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है. As malware is of instructive nature, therefore it cannot be easily detected as soon as it enters or infects a computer system. malware जो है वो इंस्ट्रक्टिव नेचर का है, इस वजह से जब भी कंप्यूटर सिस्टम में वो एंटर करता है तो हम लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम को वो इन्फेक्ट करता है तब भी हम उसे पहचान नहीं सकते हैं. Malware requires a carrier to enter into a computer. Some of them are mentioned below. और malware को एंटर करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, जो कि कैसे हो सकते हैं, जैसे कि थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स. जो भी मान लीजिए आपको ईमेल किसी ने सेंड किया है, आप लोग उसे ओपन करते हैं तो मे भी कभी कभी क्या होता है वो ओपन नहीं होता है ये वायरस की वजह से. और जैसे ही आपने मान लीजिए लिंक टच कर दी तो उसमें जो भी वायरस रहेगा वो आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा. सेकेंड, बाय डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग एनी फाइल और सॉफ्टवेयर ऑनलाइन. मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर या कोई फाइल को इंस्टॉल किया या डाउनलोड किया, उसके थ्रू भी हो सकता है. थ्रू लिंक्स सेंट वाया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म. मान लीजिए जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होता है वहाँ से आपको किसी ने मैसेज का लिंक सेंड किया, तो आपने जैसे ही उस लिंक को ओपन किया तो भी आपका जो सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर में वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को कवर कर सकता है, एंटर कर सकता है. क्लिकिंग ऑन एनी compromised advertisement or link while surfing internet through an infected pen drives और DVD. मान लीजिए जो CD है, DVD है, मान लीजिए आपने बहुत दिन से नहीं लगाई हो और उसमें वायरसेस हो या किसी और की पेन ड्राइव CD DVD लगाते हैं तो उसके थ्रू भी malicious सॉफ्टवेयर जो है वो एंटर कर जाता है. Malware symptoms. The main purpose of a malware is to disturb the proper functioning of a computer system. Malware सॉफ्टवेयर का जो भी मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. When any malware enters into a computer, it may trigger various strange activities in it.
जब भी कोई मालवेयर कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाता है तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लगता है, मीन्स वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मालवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम आर लिस्टेड बिलो। जो बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं जब भी मालवेयर कोई कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होता है वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट क्या है? स्लो प्रोसेसिंग स्पीड। जो कंप्यूटर का वर्क करने की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। लेस फ्री मेमोरी, साइज़ ऑफ फ्री मेमोरी ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस। और जो साइज़ फ्री मेमोरी की जो साइज़ होती है वो क्या हो जाती है? अपने आप ही बढ़ जाती है। Slow loading. Any computer program or application takes longer the user to run and sometimes does not even work normally. और जब भी हम लोग कोई भी उसमें वर्क करते हैं तो वो जो वर्क हम लोग करते हैं वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाता है या तो कभी कभी वो हो ही नहीं पाता है। Low hard disk space. Sometimes a computer starts showing low memory capacity status although there is a lot of unused memory space. और कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्पेस रहती है, कोई उसमें स्टोरेज आपने फिल करके नहीं रखी हुई है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है वो लो मेमोरी शो करने लगता है। Loss of data. Sometimes certain files or documents are damaged or automatically deleted. और कभी कभी क्या होता है जो फाइल्स होती हैं वो अपने आप ही डिलीट हो जाती हैं। तो अगर मालवेयर के सिम्टम्स पूछा जाए तो वो कौन कौन से हैं? स्लो प्रोसेसिंग स्पीड, लेस फ्री मेमोरी, स्लो लोडिंग, लो हार्ड डिस्क स्पेस और लॉस ऑफ डाटा। Now next is types of malware. The most common types of malware are discussed below. First one is virus. वायरस के बारे में तो सब लोग नहीं सुना होगा ना। Computer virus is a malicious program or a piece of code that enters into a computer without the knowledge of end user. Computer virus भी एक तरीके का malicious program है जो कि पीसेस के कोड में कंप्यूटर में एंटर हो जाता है बिना यूज़र्स के नॉलेज में, मीन्स यूज़र को पता नहीं होता है कि उसके कंप्यूटर में वायरस एंटर कर गया है। कंप्यूटर वायरस परफॉर्म्स specific functions which are mostly destructive in nature. It infects computers, servers, websites and software. और जब कंप्यूटर वायरस किसी भी सिस्टम में एंटर कर जाता है तो वो कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर सकता है, सर्वर को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वेबसाइट्स जो होती हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इन सबको वायरस जो है इन्फेक्ट कर देता है। Computer virus stands for Vital Information Resource Under Siege. It is designed to replicate and spread from one system to another. Computer virus का full form क्या होता है? Vital Information Resource Under Siege. और ये किस लिए और ये डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो वायरस है ये एक इस तरीके का और डिज़ाइन किया जाता है या इस तरीके का होता है कि ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भी फैल सकता है। Viruses are secretly hidden in the startup area or executable files so that they cannot be detected by the end user. जो वायरस होते हैं वो बहुत पता नहीं चलते हैं, ना ही दिखाई देते हैं, तो इस वजह से वो क्या होता है जो यूज़र यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम वो बिल्कुल भी इस बात से अनजान रहते हैं कि जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं सिस्टम उसमें क्या है, वायरस एंटर करा है। Some viruses stay inactive until they receive a specific signal that triggers them. Meanwhile, some viruses remain active in the memory as long as the computer is on. कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव नहीं रहते हैं जब तक कोई उन्हें सिग्नल ना मिले, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं जब तक कि कंप्यूटर हमारा ऑन रहता है। As soon as the computer is turned off, the virus is removed from the system's memory. और जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होता है तो जो वो वायरस होता है वो रिमूव हो जाता है सिस्टम मेमोरी से।
but they are not removed from the infected files or disk. सिस्टम्स के मेमोरी से तो रिमूव हो जाता है, लेकिन जो भी हमारी फाइल्स या डिस्क इन्फेक्टेड रहती हैं वहाँ से रिमूव नहीं होता है. इट मीन्स व्हेन द सिस्टम इज़ रीस्टार्टेड द वायरस गेट एक्टिव. इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा सिस्टम फिर से ऑन किया जाएगा, फिर से रीस्टार्ट किया जाएगा, वो वायरस जो है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा. These viruses could infect other files and programs in the system. और यही वायरस की वजह से दूसरी जो फाइल्स या जो और भी प्रोग्राम्स होते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं. However, not all viruses are destructive. Now, next is types of viruses. First, we will discuss about worms. This type of malware self-replicates and is spread to another computer system through a computer network. ये जो इस तरीके का जो मालवेयर होता है ये खुद से ही क्रिएट होता है और ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी फैल सकता है. किसके थ्रू? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू. Worms are programmed to consume huge amount of disk space or system memory which results in slowing down of the computer. Worms जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम में स्पेस ले लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर होता है वो स्लो वर्क करने लगता है. Thus it becomes annoying for the users to operate the system. और इसी वजह से जो भी हमारा उस सिस्टम को यूज़ करता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. कुछ एग्जांपल हैं वॉर्म्स के, जैसे कि सैड माइंड, माई लाइफ एंड ब्लू बैक. Now second one is Trojan horse. Trojan horse is a type of malicious program. Trojan horse क्या है? किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? किस टाइप का प्रोग्राम है? malicious सॉफ्टवेयर. और जैसे malicious का मतलब अभी मैंने बताया था, जैसे कि harmful या फिर danger टाइप का ये एक वायरस है. It is designed in such a way that the user takes it to be a very useful and harmless application. इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे यूज़र को पता रहे कि ये कितना ही हार्मफुल एप्लीकेशन है. It is due to this false impression users run them. Trojan horse is basically programmed to steal and pass the user's personal and confidential information to someone. और ट्रोजन को जो बेसिकली परफॉर्म किया गया है, प्रोग्राम किया गया है, डेवलप किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील करके किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर सके या फिर बता सके. इट में डैमेज और डिलीट द सिस्टम फाइल्स ऑफ द इन्फेक्टेड कंप्यूटर. और जो भी कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ये डैमेज कर देता है और या तो फिर डिलीट भी कर देता है. इट डज़ नॉट सेल्फ रेप्लिकेट. ये खुद से नहीं बनता है, ये खुद से नहीं एंटर होता है. एंड स्प्रेड्स ओनली व्हेन इट इज़ कॉपीड टू अनदर सिस्टम. और ये तभी फैलेगा जब किसी दूसरे सिस्टम से इसको कॉपी किया जाता है. एग्जाम्पल टिनी, बैंकर, ट्रोजन, डार्क कॉमेट, बीस्ट एंड जीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रोजन हॉर्स वायरस. Next one is spyware. As the name suggests, it is designed to spy and track the internet activities or suffering habits of users. जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसे डिज़ाइन किया गया है कि इंटरनेट एक्टिविटीज़ को ये ट्रैक कर सके और यूज़र्स क्या वर्क कर रहा है ये भी जान सके. Once the spyware is installed, it starts collecting personal or organization information without the knowing or without the knowledge of the user. और एक बार अगर spyware जो है इंस्टॉल हो गया तो वो कंप्यूटर में या यूज़र की जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको ये कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है बिना यूज़र के नॉलेज में. This information can be email address, passwords, banking details and some other sensitive or confidential data. और जो भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है या स्टील करता है मतलब चुराता है वो या तो ईमेल एड्रेस हो सकता है या पासवर्ड हो सकता है, बैंक की डिटेल हो सकती है या और कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसे ये यूज़र को बिना पता लगे स्टील करता है कंप्यूटर सिस्टम से और किसी थर्ड पार्टी को मीन्स किसी तीसरे आदमी को बताता है.
Spyware is often installed in a system, and if a user clicks on pop-up advertisements or downloads some malicious program from the internet, और ये खुद से नहीं बनता है। मान लीजिए आपको किसी ने ईमेल भेजा या आपने ऑनलाइन कोई भी एडवर्टाइजमेंट की लिंक ओपन कर ली जो कि स्पाईवेयर वायरस के से मतलब कनेक्ट है, तो जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे, तो वो जो स्पाईवेयर है आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो जाएगा, एंटर कर जाता है। Spyware affects the speed of the infected computer and makes it run very slowly। और जितने भी वायरसेस होते हैं, अगर कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाता है तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो वर्क जो करता है वो बहुत ही स्लो करता है। Next one is spam. Spam is also known as email malware as they spread through emails। spam क्या है, एक तरीके का ईमेल मालवेयर है और जो कि किस तरीके से फैलता है, ईमेल्स के थ्रू फैलता है। spam emails are unsolicited and unwanted electronic mails that float into an email account। spam एक तरीके का जो ईमेल मेल्स है, ये मतलब पता नहीं रहता है लोगों को, ये ईमेल अकाउंट में ऑटोमेटिकली ही फ्लो होने लगता है, फैलने लगता है। मोस्टली स्पैम कॉन्स्टिट्यूट्स कमर्शियल ईमेल दैट ऑफन कंटेन टेम्पटिंग एडवर्टीजमेंट्स for products or service। It is always recommended not to open emails received from unknown sources। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई अनवांटेड या आपकी जानकारी का कोई ईमेल नहीं आ रहा है, या मान लीजिए आपको पता नहीं है ये ईमेल किसने भेजा है, तो आप लोगों को ईमेल को ओपन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपको पता नहीं है ये ईमेल किसने भेजा है, कहाँ से आ रहा है, और आपने ओपन कर लिया, तो जाहिर सी बात है ओपन कर लिया तो मे बी उसमें वायरसेस हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, स्पैम हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है। और अगर वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाएगा तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके डेटा होते हैं, फाइल्स होती हैं, सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर आपका जो भी डेटा है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको नहीं पता है कि ईमेल्स कहाँ से आ रहे हैं या किसने भेजा है, तो कभी भी उसे ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिंग अ वायरस इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। फर्स्ट इज़ इंस्टॉल इफ़ेक्टिव एंड एडवांस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने सिस्टम में कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लेना चाहिए। सेकेंड है स्कैन द कंप्यूटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। और समय समय पे अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करते रहना चाहिए, मीन्स देखते रहना चाहिए। Third one is update the antivirus programs regularly in order to gain knowledge about the latest threats। और जब भी आपको आपकी नॉलेज में कोई भी थ्रेड्स या कोई भी डेंजरस या कोई भी हार्मफुल्स नॉलेज मिलती है आपको, तो जो भी लेटेस्ट एंटीवायरस होता है उसको हमें डाउनलोड अपडेट कर लेना चाहिए या फिर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू स्कैन अ पेन ड्राइव बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा। और जब भी कोई पेन ड्राइव का डाटा ट्रांसफ़र करना है या पेन ड्राइव लगानी है, तो ये सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए, ये अच्छी बात है कि जो हमारी पेन ड्राइव है वो वायरस फ्री है या नहीं है। सबसे पहले हमें पेन ड्राइव को स्कैन कर लेना चाहिए, फिर ही अपने सिस्टम पे लगाना चाहिए और डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेफर टू इंस्टॉल ओनली रजिस्टर्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अवॉइड इंस्टॉलिंग पिट्रेट सॉफ्टवेयर। और जो भी आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है उसी को हमें क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। प्रिवेंट्स एनी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन इनटू अ कंप्यूटर वाइल बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और मान लीजिए अगर आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है या कोई भी ऑनलाइन लिंक है तो तुरंत ही उसे ओपन नहीं करना चाहिए। ओपन ईमेल अटैचमेंट्स ओनली व्हेन रिसीव्ड फ्रॉम अ ट्रस्टवर्दी सोर्स। और जब भी कोई ईमेल आता है तो तभी ओपन करिए जब आपको पता है कि हाँ ये ईमेल किसने भेजा है और कहाँ से भेजा है। जब भेजने वाले पे अगर आपको ट्रस्ट है तभी ओपन करना चाहिए। नेक्स्ट है स्कैन द सॉफ्टवेयर बिफोर इंस्टॉलिंग और डाउनलोडिंग फ्रॉम द इंटरनेट। जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से इंस्टॉल कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको
चेक कर लेना चाहिए और स्कैन कर लेना चाहिए। Next we will discuss about cyber security. The rapid growth in the information technology sector has transformed the method of creating, शॉर्टिंग एंड शेयरिंग डाटा। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही हैं तो जो भी हम लोग डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वो एक नए तरीके से होने लगा है, चाहे वो डाटा ट्रांसफ़र करें, स्टोर करें या फिर क्रिएट करें। It has various advantages, but at the same time it is highly vulnerable to potential threats such as stealing or confidential information, hacking accounts, unauthorized access, and so on. Therefore, it is essential to have second knowledge of cyber security. जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसमें फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन सेकेंडली क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है, जैसे कि साइबर थ्रेट्स जो हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर फाइल्स वगैरह डिलीट हो जाती हैं, जो भी अगर वायरस वगैरह एंटर कर जाए। तो इसीलिए हम लोग को एक सेकेंड नॉलेज भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम theft of data and damage to their hardware and software. साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। जो भी हमारे डाटा हैं या कोई भी डैमेज होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो उन सबको बेकार होने से या डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। Over a period of time, various technologies have been developed to protect the integrity of networks, computers, data and programs from virus attack. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो गई हैं जिसके हेल्प से हम लोग अपने डाटा को या जो भी फाइल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको वायरस से अटैक होने से बचा सकते हैं। Some cyber security technologies and programs are described below. चलिए अब कुछ साइबर सिक्योरिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। First one is antivirus. The term antivirus refers to a software which is used to identify, prevent, remove or deactivate the malicious software. Antivirus एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करवाते हैं, जिससे अगर कोई भी malicious सॉफ्टवेयर या कोई भी हार्मफुल वायरस है उससे हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम और जो भी उसमें नॉलेजेस है या जो भी डाटा है उसको सेव कर सकें। एंटीवायरस इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस को हम लोग एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। Protecting a computer and its data against the virus attack has become one of the top priorities of this time. इस समय अगर देखा जाए तो अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए और डाटा को, जो भी कंप्यूटर सिस्टम में डाटा है या फाइल्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उन सबको वायरस के अटैक से बचाने के लिए इस समय जो भी सबसे प्रायोरिटीज़ पहली क्या है हमारी, कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को या अपने डाटा को, जो भी हमारा कंप्यूटर में डाटा है, उसको हम लोग वायरस से बचाएं। Therefore, it is recommended to install an effective antivirus software in the computer. और इसीलिए कहा जाता है कि अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को अपडेट कराते रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी वायरस एंटर हो तो आपका कोई भी डैमेज ना हो। The benefit of installing antivirus in a computer is that it prevents malicious software from damaging valuable information and important files stored in it. अगर हम लोग कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट यही होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी मलिशियस वायरस जो आपके कंप्यूटर में एंटर करता है, तो उससे आपका कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है या आपका कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है या सिस्टम है आपका, तो उसको कोई भी हार्मफुल ना हो, कोई भी हार्म ना हो। Preventing and removing any kind of malicious software ensures proper functioning of a computer system. और अगर हमें ये पता करना है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो वायरस था वो जा चुका है या फिर जो भी वायरस एंटर किया है उससे हमें कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, तो सिंपली एक मेथड है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम अगर अच्छे से वर्क कर रहा है, उसमें के फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो वायरस फ्री है, मीन्स अब उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है वायरस का।
Now next is firewall. When your computer is connected to a network or internet, it becomes vulnerable to various kinds of unauthorized access or threats. जब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम किसी नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो बहुत सारी ऐसी थ्रेट्स होते हैं या जो भी अथोराइज्ड एक्सेस होते हैं उससे वो कांटेक्ट में आ जाता है. इन सच अ सिचुएशन अ फायरवॉल प्लेज अ वाइटल रोल. इस सिचुएशन में जो फायरवॉल एंटीवायरस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अ फायरवॉल इज़ अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट. जो फायरवॉल सिक्योरिटी होती है ये हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है जब भी हम किसी इंटरनेट से या किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं. इट ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड वेब यूजर्स और इलिकेट सॉफ्टवेयर फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू अ प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट. जो भी अनऑथराइज्ड वेब होते हैं या जो भी मतलब लिंक्स जो हैं वो सही नहीं होती हैं तो उन सबको ये सारी क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है. और जब ब्लॉक कर देगा तो वो एंटर नहीं होगा हमारे में. जब एंटर नहीं होगा तो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब बेकार नहीं जाएगी, ना कोई फाइल्स वगैरह डिलीट होंगी. A firewall could be implemented as a hardware or software or even a combination of both. जो firewall हो सकता है या तो वो हार्डवेयर में भी हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर में होता है या फिर कभी कभी दोनों के कॉम्बिनेशन में भी हम लोग कर सकते हैं. Firewall software follows a set of tools that determine what can enter and leave a network. Firewall एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अलाउ करता है या फॉलो करता है ऐसे रूल्स कि क्या नेटवर्क से क्या चीज़ हमें एंटर करवानी है और क्या चीज़ बाहर रखनी है. On the basis of these rules, a firewall monitors and controls the incoming and outgoing network traffic. इसी रूल्स के बेसिस पे जो फायरवॉल है वो मॉनिटर देखता है कि क्या चीज़ हमारी इनकमिंग में है और क्या चीज़ आउटगोइंग में है, तो वो सारी चीज़ कंट्रोल करके रखता है. तो इस वजह से कोई भी वायरसेस मोस्टली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी हार्म नहीं कर सकते हैं. Now next is biometric. Biometric is a security identification and authentic device. Biometric क्या है? एक identification device है. A biometric device uses automated methods to authentication a person's identity based on a unique physiologic trait or characteristics. These characteristics may include fingerprints, iris print, facial images and voice recognition. जो बायोमेट्रिक होती है ये किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए या पता करने के लिए यूज़ होता है. और बायोमेट्रिक का अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स है, इरिस प्रिंट है या फेशियल इमेजेस है या वॉइस रिकॉग्निशन है. तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में आती हैं. These characteristics of a person are first saved in a database. Thereafter, a biometric device measures biological element of a person to verify the identification. तो ये सारी जो characteristics थी इसमें जो फर्स्ट डाटाबेस की जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें ये लोग सेव हो जाती हैं. इसके बाद जो है बायोमेट्रिक जो है वो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को वेरीफाई करता है. If the input matches with the database, then a person is provided access to the system or to enter in specific permissions. और जब वो बायोलॉजिकल जब भी उसका वेरीफाई होता है तो जब वो बायोलॉजिकल जो भी रिज़ल्ट होता है और डेटाबेस से जब कंपेयर किया जाता है तो दोनों जब सेम होते हैं तभी पर्सन्स को अलाउ किया जाता है कि वो लोग सिस्टम पे एंटर कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है. One is password. You can protect sensitive and private information using password. जो भी हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है या बहुत सेंसिटिव है तो उसे हम लोग किससे कैसे मतलब सिक्योर कर सकते हैं? पासवर्ड के थ्रू. पासवर्ड प्रोटेक्ट फाइल्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन. जो भी हम लोग पासवर्ड कोई भी फाइल्स में लगाते हैं तो उसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता है, कोई अथराइज्ड पर्सन ही कर सकता है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं कर सकता है. अ पासवर्ड इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स विच कुड इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिम्बल्स. पासवर्ड क्या है? एक कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है जिसमें कि लेटर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकता है या फिर कोई स्पेशल सिम्बल. मतलब इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं.
Password are used to authenticate the user's access to any device or program. पासवर्ड इसलिए यूज़ होता है कि कोई भी पर्सन जाके वहाँ पे वर्क नहीं कर सकता है. जो पर्सन अथराइज्ड होता है, जिसको लोग जानते हैं, वही लोग वर्क कर सकते हैं. If the password entered by a user matches the code saved in the database, then the user has approved to access a file or program. और जब भी कोई अगर यूज़ कर रहा है उस सिस्टम को या उस फाइल को ओपन करना चाहता है जिसमें पासवर्ड डला हुआ है, तो जब वो पासवर्ड डालेगा और जो पहले से पासवर्ड डला रखा है, मीन्स जो भी हमारा डेटाबेस है, दोनों मैच करेंगे, तभी वो फाइल ओपन होगी और तभी उस यूज़र को अलाउ किया जाएगा कि आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं. लेकिन अगर पासवर्ड मैच नहीं होता है तो फिर यूज़र जो है वो फाइल्स को ओपन नहीं कर सकता है और ना ही कोई उस पर वर्क कर सकता है. जैसे अपने मोबाइल में क्या होता है, सब लोग अपने अपना एक पासवर्ड लगा के रखे रहते हैं, सब लोग उसको नहीं खोल सकते ना. जिसको पता रहता है वही ओपन कर सकता है. जिसको पता रहता है तो उसको तब उसका तो पासवर्ड मैच कर जाता है, कोड मैच कर जाता है, तो वो ओपन करके अपना वर्क कर लेता है. लेकिन जिसको नहीं पता रहता है तो वो कुछ भी डालता है, और जब कुछ भी डालता है तो मैच नहीं करता तो वो ओपन नहीं कर सकता है. तो इसी तरीके कंप्यूटर में भी क्या होता है, पासवर्ड डले रहते हैं. कोई भी फाइल्स या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी डेटा है, तो उसमें जब पासवर्ड डला होता है तो जब वो मैच करेगा तभी उसमें कोड मैच करेगा, तभी वो फाइल्स या कोई भी प्रोग्राम है तो उसको ओपन कर सकता है. Now next is backup. Backup is a copy of information or data stored in a computer which can help you to retrieve the original data in case you accidentally lose it or if it gets infected by virus. जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है या फाइल्स होती हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किए रहते हैं, उसकी एक अलग से जो कॉपी रखे रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकअप. मान लीजिए आपकी फाइल्स या आपका डेटा जो है वो आपसे गलती से डिलीट हो गया या फिर वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, तो आपका जो भी बैकअप कॉपी है उससे आप फिर से अपने डाटा को रीस्टोर कर सकते हैं. तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर कोई फाइल्स या कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमेशा उसका एक बैकअप रखना चाहिए, जिससे अगर कभी आपसे डिलीट हो गया या वायरस हो गया, कुछ भी एक्सीडेंटली आपसे हो गया, तो आप लोग उसको जो भी बैकअप कॉपी है उससे आप लोग ओरिजिनल डाटा फिर से क्रिएट कर सकते हैं. इट इज़ रिकमेंडेड टू encrypt the data backup in order to provide a secure access to it. So this is the overall chapter. I hope you will understood. If there is any confusion, we will discuss it in our doubt session. Till then, study well, stay home and stay safe. Thank you.